जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के त्याग और बलिदान की बदौलत जिन लोगों को सब कुछ मिला, जो बड़े बड़े अधिकारी बने, नेता बने, जो फुटपाथ पर रहते थे, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग में रहने लगे, बड़े बड़े ओहदे पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों, उन्होंने भले ही बहुजन समाज पार्टी और परम पूज्य बाबा साहब के मिशन के साथ गद्दारी की हो। इस बात को हम दावे के साथ कहते हैं कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब और परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के जो वफादार सिपाही हैं, आज भी वो मिशन के लिए अपनी जान देने को तैयार है। वो तनिक भी इधर से उधर नहीं हटे हैं। गरीब कमजोर कार्यकर्ताओं में जनून पैदा करके संघर्ष का रास्ता परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने दिया और उसी रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश जैसे जातिवादी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे सामंतवादी रूढ़वादी प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब के संघर्ष की बदौलत मानवर कांसीराम साहब के जीवन में 3 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बहुजन समाज पार्टी के शासन के बलबूते पर, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के बलबूते पर जिनको जो थोड़े से हरे भरे दिख रहे, वो भी आज जरा से लालच में गुलामी का पट्टा डाले को कारण मानते सर इन सारे सांसद बनने के लालच में, कोई विधायक बनने के लालच में, कोई मंत्री बनने के लालच में, कोई पार्षद बनने के लालच में जो गुलामी का पट्टा डाले घूम रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वफादार कार्यकर्ता आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ तन मन धन से खड़ा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को दुनिया की कोई ताकत खत्म तो छोड़ो, कमजोर भी नहीं कर सकती। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से देश की सत्ता पर कब्जा करेगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इस साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में ये नारा गया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो इससे जो जातिवादी ताकतें थी तो उनके अंदर अंदर वो एकजुट हुई। उनको हुआ कि अरे ये दबे पैसे मजलूम लोग अगर ये नारा लगा के उत्तर प्रदेश की गद्दी पर पूर्ण बहुमत से कब्जा कर सकते हैं तो ये देश की गद्दी पर भी कब्जा कर सकते हैं। तो इसलिए वो सब अंदर अंदर एकजुट होकर जो हमारा भाईचारा था, दलित का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, सबल समाज के भी जो मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर पूरे प्रदेश में भाईचारे के आधार पर बड़ी ताकत बनी। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग मानवर कांसीराम साहब के स्मारक स्थल पर है, जहां पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी यहां पर मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मानवर कांसीराम साहब की जयंती पूरा भारत मना रहा है और ऐसे में यहाँ पर हम लोग मौजूद है इस स्मारक स्थल में, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भीमराव अंबेडकर यहाँ पर मौजूद है। उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार आज की जयंती के उपलक्ष्य पर वो तमाम भारतवर्षों को क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे। आज भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले बहुजन नायक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की जयंती है। हम सबसे पहले उन्हें अपनी ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से, भारत के करोड़ों उनके चाहने वालों की ओर से आज उनके लाख लाख बार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और आज का जो दिन है, पूरे भारत के जो लोग हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत के करोड़ों लोगों के लिए संविधान में जो अधिकार दिए, अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके उनके लिए जो संविधान बनाया और संविधान में उनको जो अधिकार दिए और वोट का अधिकार भी दिया साथ में। और जो सरकारें वोट के दम पर दबे पैसे मजलूम समाज के लोगों का वोट लेती रहीं, लेकिन उनको स्वाभिमान सम्मान की ज़िंदगी नहीं मिली। जब परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने इस बात को समझा कि इनके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान बनाया और वोट का अधिकार भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जानवर से बदतर बनी हुई है, उनके हक हकूक़ों और उनके ऊपर जुल्म अत्याचार होते हैं। तो मानवर कांसीराम साहब ने उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की। गरीब से गरीब लोग, मजलूम से मजलूम लोग, खेत खलिहान में काम करने वाले लोग, नाला नाली पर काम करने वाले लोग, फुटपाथ पर रहने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, ऐसे लोगों को गली गली में, गांव गांव में जाकर जगाने का काम किया। उनको ये एहसास कराया कि आपके पास परम पूज्य बाबा साहब का दिया हुआ इतना अच्छा संविधान है और उन्होंने संविधान के साथ साथ वोट का अधिकार भी दिया है कि उस संविधान को लागू करने के लिए आप वोट की ताकत से सत्ता के मंदिर पर कब्जा करके उस संविधान में दिए गए अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं है। तो इस बात का परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने उनके अंदर जनून पैदा किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने
दोनों जो महापुरुष हैं, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी, दोनों जो महापुरुष हैं, उन्होंने गांव गली में अथक मेहनत करके और अपना पूरा जीवन समर्पित करके, खुद भी इतने कष्ट उठाकर, मानवर कांसीराम साहब के बारे में अगर कहा जाए तो हम लोग तो उस समय देखे भी हैं सामने कि कब से सबसे पहला वो मौका रहा? सन 85 में मानवर कांसीराम साहब को पहली बार इटावा में जब वो आए थे, संत रविदास धर्मशाला में, छोटी सी सभा में 25-30 लोग थे, उनमें उस सभा में बैठक में हमें उनके सानिध्य मिला, उनके चरण स्पर्श करने का। कितने वर्ष के होंगे तब आप? हमारी उम्र उस समय 18 साल रही होगी, 17 साल 18 साल। तो उस समय ये हम अपना कुदरत की, महापुरुषों की कृपा मानते हैं। और उस समय मानवर कांसीराम साहब को देखने से ही जो उनको देखते थे तो उनके अंदर जुनून पैदा होता था, उनकी बात में इतना आकर्षण था, क्रांतिकारी ज्वाला धधकती थी, जिसको वो एक बार बोल दिया, जिसने परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को एक बार सुन लिया तो उसने अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे लग जाते थे। परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के उस पर एक बार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब पूरे देश के दबे पिसे समाज की, क्या सर्व समाज की बहन बेटी जब सड़क पर, क्या छोड़ो घर से निकलने में डरती थी, ऐसे समय पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के साथ संघर्ष में अपना सब कुछ समर्पित किया। और ये जो 15 मार्च है ना, ये क्रांति का दिन है, ये संकल्प का दिन है, ये जुनून का दिन है। ये इसका संकल्प लेगा सर बहुजन? युवाओं के अंदर इस बात का जुनून पैदा करता है कि हमारे पास कुछ ना हो, हमारे पास खाने को ना हो, हमारे पास पहनने को कपड़े ना हो, हमारे पास रहने को घर ना हो, तब भी हम भारत देश में राजनीतिक क्रांति कर सकते हैं, हम देश की सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। इसके लिए कोई जो देश की जातिवादी ताकतें हैं, जो देश की सामंतवादी ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, जाति के नाम पर जो बड़े बड़े सरमाएदार बने बैठे, सामंतवाद के नाम पर जो बड़े बड़े माफिया हैं, लेकिन उनके सामने गरीब कमजोर कार्यकर्ताओं में जुनून पैदा करके संघर्ष का रास्ता परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने दिया। और उसी रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश जैसे जातवादी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे सामंतवादी रूढ़वादी प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब के संघर्ष की बदौलत मानवर कांसीराम साहब के जीवन में 3 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और जब वो पहली बार 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी तो पूरे देश और दुनिया में ये मैसेज गया कि अगर इतनी आयरन लेडी उनको कहा गया, अगर पूरे देश के गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश के जो भी लोग थे तो उनके अंदर ये दहशत पैदा हो जाती थी कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं तो इनके दबे पिसे लोगों के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती अत्याचार तो छोड़ो, उनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के दुनिया से जाने के बाद भी कार्यकर्ताओं में जुनून कम नहीं हुआ। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे मिशन को संभाला। लोग कह रहे थे, उसी समय कह रहे थे मानवर कांसीराम साहब दुनिया से चले गए तो अब ये मिशन कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन 2007 में जब चुनाव हुआ, 2003 से 4 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मानवर कांसीराम साहब बीमार थे, एक तरफ माननीय बहन कुमारी मायावती जी अकेले संघर्ष कर रही थी। उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर समाजवादी पार्टी का जो शासन था वो बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रात दिन संघर्ष किया और संघर्ष करके इनके जुल्म ज्यादती अत्याचार से डरे नहीं। और जब 2007 में चुनाव हुआ तो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष के बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में ये नारा गया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो इससे जो जातवादी ताकतें थी तो उनके अंदर वो एकजुट हुई। उनको हुआ कि अरे ये दबे पिसे मजलूम लोग अगर ये नारा लगा के उत्तर प्रदेश की गद्दी पर पूर्ण बहुमत से कब्जा कर सकते हैं तो ये देश की गद्दी पर भी कब्जा कर सकते हैं। तो इसलिए वो सब अंदर एकजुट होकर जो हमारा भाईचारा था, दलित का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, सबल समाज के भी जो मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले थे,
लोग थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर पूरे प्रदेश में भाईचारे के आधार पर बड़ी ताकत बनी। लेकिन इन सारी पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, जितनी विरोधी पार्टियां हैं, ये अंदर अंदर से मिलकर इनको ये डर रहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भाईचारे के दम पर बीएसपी सत्ता में आ सकती है तो आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर ये देश की सरकार पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने भाईचारे को बिगाड़ा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज भी हम देखते हैं, भले ही इस बात को हम जरूर कहना चाहेंगे और मैं हर बार इस बात को कहता हूँ, लोग कह देते कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी से फलना चला गया। आज हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के त्याग और बलिदान की बदौलत जिन लोगों को सब कुछ मिला, जो बड़े बड़े अधिकारी बने, नेता बने, जो फुटपाथ पर रहते थे, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग में रहने लगे, बड़े बड़े ओहदे पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों, उन्होंने भले ही बहुजन समाज पार्टी और परम पूज्य बाबा साहब के मिशन के साथ गद्दारी की हो। इस बात को हम दावे के साथ कहते हैं कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब और परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के जो वफादार सिपाही हैं, आज भी वो मिशन के लिए अपनी जान देने को तैयार है। वो तनिक भी इधर से उधर नहीं हटे हैं। इस बात को हम इसलिए कहना चाहते हैं कि ये जातवादी ताकतों को, ये जो घमंड है, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, ये भी कह देती। और हम एक बात और कहेंगे कि जो अंबेडकरवादी एक नया तबका पैदा हुआ है, जो बहुजन समाज पार्टी के शासन के बलबूते पर, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के बलबूते पर, जिनको जो थोड़े से हरे भरे दिख रहे, वो भी आज जरा से लालच में गुलामी का पट्टा डालेगो। कारण मानते सर इन सारी चीजें, सांसद बनने के लालच में, कोई विधायक बनने के लालच में, कोई मंत्री बनने के लालच में, कोई पार्षद बनने के लालच में जो गुलामी का पट्टा डाले घूम रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वफादार कार्यकर्ता आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ तन मन धन से खड़ा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को दुनिया की कोई ताकत खत्म तो छोड़ो, कमजोर भी नहीं कर सकती। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से देश की सत्ता पर कब्जा करेगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, इस बात को कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, लाखों लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। हम लोग बड़े लोगों को तो देखते हैं, गरीब को कोई नहीं देख रहा है। जो बीएसपी के 40 साल पहले से जुड़ा है, वो फुटपाथ पर उस समय भी रह रहा था, आज भी रह रहा। हो सकता है उसको कुछ ना मिला हो, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत करने वाले कौन लोग हैं? जो फटा पैंट पहन के आए थे और आज 10 मंजिल के बिल्डिंग में रहे, वही गद्दारी करके गया है, वही विधायक और सांसद बनने के लालच में गया है। जो गरीब कमजोर कार्यकर्ता था, आज भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ वफादारी से खड़ा है। और हम ऐसे कार्यकर्ताओं का आज के दिन परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के जयंती के अवसर पर लाख बार उसको भी सर झुकाकर उसका हृदय से सम्मान करते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, तो अब जो हम लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं, हम लोग मानवर कांसीराम साहब के सिपाही हैं, हम लोग भी आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जब तक शरीर में खून की एक एक बूंद रहेगी, जब तक शरीर में एक एक सांस रहेगी, उन कार्यकर्ताओं को के साथ संघर्ष करके माननीय बहन जी को कोई पीठ दिखाने का काम नहीं करें। इस बात का भारत के करोड़ों लोग संकल्प ले रहे हैं। इसलिए हमारा आज के मौके पर फिर हम इस बात को कहना चाहते हैं, हमने कहा था पहले भी कि ये संकल्प का दिन इसलिए है कि हमारे महापुरुषों ने हमेशा संकल्प लिया है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब जाति के नाम पर उनको वहाँ रहने नहीं दिया, घर नहीं मिला, पारसी धर्मशाला से निकाल बाहर कर दिया, तो वो जब स्टेशन पर आके पेड़ के नीचे उन्होंने उस दिन संकल्प लिया था कि जिस जातिवादी भारत की, जिस जातिवादी व्यवस्था की बदौलत आज हमें ये खून का आंसू पीने पड़ रहे हैं, हम जब तक भारत देश की ये जातिवादी व्यवस्था को ख़त्म करके समतामूलक समाज की स्थापना नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। उसी तरह से मानवर कांसीराम साहब ने ये संकल्प लिया था कि भारत देश में जो हमें वोट मिला है, जो वोट परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, जो संविधान में अधिकार दिए हैं, जब तक हम देश की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा नहीं कर लेंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आज बेशक परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब हमारे बीच से चले गए, बेशक हम लोग आज के दिन जो इकट्ठा होते हैं उनकी जयंती भी मनाते हैं। हम लोग कोई शोक का दिन नहीं इसको मानते, हम लोग अपने महापुरुष के लिए ये क्रांति का दिन मानते, संघर्ष का दिन मानते, क्योंकि वो कोई लेटे लेटे नहीं गए। वो रैली को संबोधित करने जा रहे थे, उनको ब्रेन का स्ट्रोक पड़ा। इसका मतलब वो जब तक उनके शरीर, जब तक सांस धड़कती रही, तब तक वो मिशन के लिए काम करते हुए गए हैं। तो हम आज ये संकल्प लेते बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, जब तक उसके शरीर की भी एक एक सांस धड़केगी, तब तक वो इस मिशन के लिए उस सांस को समर्पित
समर्पित करके परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के चरणों में समर्पित करेगा और जो वो संकल्प देकर गए थे उस संकल्प को पूरा करेगा। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी, बड़े नेता, रोज नेता पैदा होता है, रोज एक नेता पैदा होता है। लोग कहते रोज अम्बेडकरवादी नेता, नेता एक दिन में पैदा नहीं होता है। नेता पैदा जो लाखों करोड़ों लोग हैं, जब वो अपना पूरा जीवन लगाते तब नेता बनाते हैं। आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत की जितनी भी जातिवादी ताकतें हैं, भारत की जितनी सामंतवादी ताकतें, भारत की जितनी पूंजीवादी ताकतें, उन ताकतों से अगर कोई नेता संघर्ष कर रहा है तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। लोग भले ही कुछ कहें, ये बात सही है कि आज बड़े लोग छोड़ जाते तो सोचते कि हम छोड़ के चले आए तो वहाँ खत्म हो गया होगा। वो आकर देखें, आज के दिन जो बड़े बड़े लोग जो छोड़कर गए थे, अब वो जब वो देखेंगे ना मीडिया का, जब वो देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग मानवर कांसीराम साहब की जयंती के दिन आते हैं, ये गरीब कमजोर लोग हैं, इनको कोई शिकायत नहीं है, ये खुशी से आते हैं। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं, इनको किसी से कोई वो नहीं है। बस ये है कि ये जानते हैं कि जिनको जो हमारे साथ चले तो उनको बराबर चलना थे, नहीं चले, कुदरत ने उनको मौका नहीं दिया, महापुरुषों ने उनको मौका नहीं दिया कि जब मंजिल तक पहुंचेंगे, जरूरी नहीं कि सबके सब जाएंगे, उनको नहीं मौका दिया। लेकिन इन्हीं कार्यकर्ता, वफादार कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आने वाला जो 2024 का चुनाव, कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव था, ये देश का चुनाव। हाँ, देश का चुनाव, हम भी देश के रहने वाले, हम भी इस देश के मूल निवासी लोग हैं। ये भारत की धरती हम लोगों की धरती है। ये भारत का जो भारत देश है, ये इसकी मिट्टी में हम लोग भारत के करोड़ों मूल निवासियों का जो खून है, एक एक बूंद से ये सींच के ये भारत देश बना है। तो हम लोग भी करोड़ों लोग आज परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की जयंती के अवसर पर इस बात का संकल्प लेते हैं, पूरे भारत के लोग, कि जब तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा लेंगे, तब तक एक एक कार्यकर्ता सांस नहीं लेगा, चैन की सांस नहीं लेगा। ये उनका संकल्प है। इस खेत खलिहान में रहने वाला लोग, कोई लोग कहते ये चला गया, ये भटक गया, युवा चला गया, फलाना। मैं तो जब जाता हूँ तो गरीब कम नाला नाली पर रहने वाले लोग, खेत खलिहान में रहने वाले लोग, वो नीला झंडा देख के उनके अंदर जुनून पैदा होता है, उनके अंदर क्रांति की चिंगारी। अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी, लोग कहते हैं सड़क पर, अगर वो सड़क पर आ जाएंगी तो उस दिन देश में वास्तव में क्रांति हो जाएगी, एकदम व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, पलट जाएगा। अब लोग कहें क्यों नहीं आ रही, ये लोग तो चाहते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी, वो इतनी सूझबूझ की नेता है, वो जानती हैं कि आज जो जातिवादी ताकतें वो क्या वो समाज को गुमराह करके जोड़ना चाहती हैं। लेकिन आज समाज के जो जागरूक लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के करोड़ों दबे पे से सर्व समाज के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब माननीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए जो वोट का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिया था, उसके बलबूते पर 2024 में देश में बड़ा परिवर्तन होगा और उत्तर प्रदेश की भूमिका उसमें सबसे बड़ी होगी। और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव होगा कि जो ये जातिवादी सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनको पता नहीं होगा, पूंजीवादी ताकतों को पता नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के लाखों गरीब कमजोर लोग जो परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को मानने वाले हैं, और परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के जो वफादार सिपाही हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बन के आज लाखों की संख्या में जो गाँव गली में जाकर जो संघर्ष कर रहे हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और 2024 में सत्ता परिवर्तन करके माननीय बहन जी को देश के प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचाएंगे। इस रणनीति, आखिर एक सवाल फिर से करना चाहूंगा। अखिलेश यादव के माध्यम से एक बयान दिया गया जहां पर उन्होंने कहा कि ये सब चीजें तो है क्या, ये सब असल में भटके हुए लोग हैं। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब का जो मिशन है, उनके पहले परम पूज्य ज्योतिबा फुले जी, परम पूज्य छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य पेरियार रामास्वामी नायकर जी और परम पूज्य संत गाडगे जी, ये जो लंबी परंपरा है जिनके नाम नहीं बता पाएंगे। ये जो देश का है क्या, देश में कुछ लोग जाति से तो हैं अनुसूचित जाति के, जाति से तो है वो अनुसूचित जनजाति के, जाति से तो है वो पिछड़े वर्ग के, लेकिन वो मिशनरी नहीं है, उनको मिशन का पता ही नहीं है ABCD। अब वो जाति की बात करते, जब मतलब सब खत्म हो गया, जब जगह जगह के कब बहुजन समाज पार्टी नारा दिया था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, ये नारे कब लगाए थे? ये अब जग रहे। मैंने विधान परिषद में भी कहा कि हमारे कुछ मित्र अभी जग रहे हैं, जब हम जगा रहे थे तो ये सो रहे थे गहरी नींद में, अब ये जगे और अब दूसरे हमने कहा उधर बैठे।
उधर सामने बैठते सरकार के लोग, अब ये जगा रहे तो वो सो रहे, और नहीं जब जे जगेंगे तब तक कुछ लायक ही नहीं बचेंगे कुछ कर पाए। तो इसलिए जो इस पूरे प्रदेश में जो लीडरशिप है वो पिछड़े के नाम पर, फला के नाम पर, जाति के नाम पर आगे तो आते हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मिशन है ये इनको तो इनको पता ही नहीं है। तो बस जय भीम बोल लिया मिशन हो गया, वो ये कर लिया मिशन हो गया। मिशन असली क्या है? मिशन असली ये हजारों साल की है परंपरा है, जो भारत देश की जो जातिवादी जो मनुवादी व्यवस्था है उसकी जड़ें कोई एक दिन में नहीं उखड़ती हैं। ये तो खुद ही जाके दंडवत होते हैं मनुवादी व्यवस्था के सामने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सामने, पाखंडवादी व्यवस्था के सामने ये नतमस्तक होते हैं, और बाहर जय भीम बोल दिया बहुत बड़े अंबेडकरवादी बन गए। अंबेडकरवादी एक दिन में नहीं पैदा होता है। अंबेडकरवाद के लिए जुनून चाहिए, संघर्ष चाहिए, क्रांति चाहिए, और इनको क्रांति से तो इन्हें इतना डर लगता है, इनकी हिम्मत है। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने इतना जो गरीब कमजोर कार्यकर्ता, ये तो सब सामंतवादियों से मिले हुए। उत्तर प्रदेश में जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं एक एक का आप नाम ले दो, हम बता सकते कि सबके सब सामंतवादियों से मिले। जितना जुल्म अत्याचार समाजवादी पार्टी, ये तो माननीय बहन जी का विशाल हृदय है जो इनको बख्श दिया है। इनके पूरे अब हम क्या कहें, ये नहीं कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, हम तो इटावा से आते हैं तो हमें पता है कि इनके पुरानी वाली पीढ़ी क्या अत्याचार कर रही थी। हम लोग वहाँ संघर्ष करते हैं, एक एक कार्यकर्ता ने संघर्ष किया, जीने मरने का संघर्ष करते हैं, समझ रहे कि नहीं। आज जो अंबेडकरवादी बन रहे, सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था? अब हम पूछ दें तो वो कहेंगे कि लो आप दोबारा से करें। भाई बता दें, समाजवादी पार्टी के लोग बता दें, अगर अंबेडकरवादी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर जिला बना, वो माता रमाबाई अंबेडकर के नाम पर रमाबाई अंबेडकर जिला बना, भदोई का संत रविदास जी के नाम पर जो जिला, ये किसने बदले नाम? और पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब का स्मारक है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक है, ये लोग क्या कहते थे समाजवादी पार्टी के लोग? अब हम वो शब्द नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हमारी नेता ने इनको बख्श दिया था, कहा था चलो छोड़ो, और जब सुधरे तब ठीक। अब वो फिर क्या आरोप लगाते? आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत देश में एक बात तय हो गई। ये क्यों बौखलाए हुए कि 2022 का जब चुनाव हुआ तो हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई हैं उन्होंने 90% 95% सपा को वोट दे दिया, और इतना वोट दे के वो सत्ता से बाहर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बना ली। इसलिए अब ये बौखलाए मुस्लिम समाज सोच रहा है कि हम इतना वोट देके जब सपा की सरकार नहीं बना सकते, वो जानते अगर इतना वोट वो बहुजन समाज पार्टी को दे दें तो बहुजन समाज पार्टी 350 से ऊपर सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस हो जाए। इस बात की हलचल है। मुस्लिम समाज के लोग भी अब दबी जुबान से सोच रहे, अब यार हम क्या करें? भाई आप बढ़ा तो लोगे नहीं, जितना था आपने दे दिया। और इधर जब सब कुछ लोगों ने कहा बीएसपी खत्म हो गई सब कुछ, तब भी हमारा 13% वो लोग हैं कि जो तिजोरी खोल दी, भारतीय जनता पार्टी ने तिजोरी खोल दी, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ कर दिया, तब भी ये नहीं गए। इसका मतलब ये वो सिपाही हैं कि मर सकते हैं लेकिन हाथी के अलावा वोट नहीं दे सकते। ये बात अब जनता समझ रही है। तब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव होने वाला है। ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, सकारात्मक परिणाम देखने हो गया, बड़े परिणाम देखने को मिले। क्योंकि राजनीति में हम लोग जीरो से शुरू हुए। जो लोगों को बड़ा घमंड है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घमंड, 100 हेलीकॉप्टर लेके निकलते हैं, इनके पीछे पूंजीपति लोग खड़े। हमने विधान परिषद में भी ये बात कही, आपने नौकरियां खत्म कर दी, दलित आगे ना बढ़ जाए, अनुसूचित जाति के लोग आगे ना बढ़ जाए, अनुसूचित जनजाति के लोग आगे ना बढ़ जाए, पिछड़े वर्ग के लोग आगे ना बढ़ जाए, सारी नौकरियां आपने खत्म कर दी, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, संविदा की नौकरियां खत्म कर दी, आउटसोर्सिंग की नौकरियां। हमने मुख्यमंत्री जी से पूछा, समझ रहे आप लोग जो वीडियो देखते हैं, हमने कहा आपने आउटसोर्सिंग की नियमावली नहीं है, आके अंग्रेजी राज चल रहा है। भाई बिना नियमावली के आप किसी से मजदूरी नहीं करा सकते। नरेगा के लोग 200 रुपए मजदूरी कर रहे। मतलब पूरे दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां पर बंधुआ मजदूरी के समय से भी कम मजदूरी मिल रही, लोगों को पता नहीं है। हमने कहा जिस दिन पता चल जाएगा ये मजदूर बेरोजगार, ये क्रांति कर देंगे और ये तुम्हारा खाक कर देंगे जो तुम शोषण कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। तो हमारे कहने पर ये संविदा की नियमावली, अब बोले मुख्यमंत्री जी का जवाब है कि संविदा की हम बना रहे, आउटसोर्सिंग की हम मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बना रहे। लाखों की संख्या में जो बेरोजगार हैं आपने सब खत्म कर दिया है। ये कौन बहाल कर सकता है? ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहाल करेंगे। यहाँ पर पूरा एक एक
चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने ये चुन चुन कर ये हिंदू मुस्लिम करके जाति का, अब ये जाति का नाम लेके ये फिर ये करना चाहते। लेकिन अब समाज जागरूक हो गया है, ना हिंदू मुस्लिम में जाएगा ना जाति में जाएगा। ये सारे बंधन तोड़कर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो विचारधारा है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके नेतृत्व में देश में परिवर्तन करेगा और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बैठा लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने यहाँ पर खासी जो बातचीत की भीमराव अंबेडकर जिन्होंने बताया कि किस प्रकार तमाम बहुजन समाज पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उसको साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार इन तमाम इल्ज़ामों को लेते हुए क्या उनके विचार है और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही। इस खासी बातचीत को लेकर, जो गंभीर मुद्दों को लेकर हमने सीधे उनसे सवाल किए, इस बात को लेकर क्या आपके राय है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।